बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल मेरे सच्ची सरकार की जय। आओ श्रोतागणों, हम अगला अध्याय शुरू करते हैं जो है मेरे गुरुदेव। देखिए, जानते हैं कि क्या इस अध्याय में हम लोगों को शिक्षा दी जाती है। विद्वानों, बुजुर्गों तथा ज्ञानी जनों से सुना हुआ शब्द याद आया है कि ग्राहक, गुरु और मृत्यु, इन तीनों की खोज नहीं की जाती। समय आने पर यह स्वयं मिलते हैं। ग्राहक अच्छे, नेक और चतुर दुकानदार को आ मिलता है और गुरु सच्चे जिज्ञासु को, प्रभु के खोजी को प्रभु कृपा से स्वयं ही मिलता है। मृत्यु का भी समय विधाता से निश्चित किया हुआ है। इसी प्रकार मुझसे पूछने वालों से प्रार्थना है कि जो यह पूछते हैं कि आपको गुरुदेव की भेंट कैसे हुई, सो मुझे निरहंकार बताना पड़ा कि अभी इस शरीर की अवस्था 14-15 वर्ष की थी और लगभग 4 या 5 वर्ष की आयु से लेकर तब तक भगवे भेष तथा साधु महात्मा जनों से स्वाभाविक प्रेम उत्पन्न हो गया। घर वाले काफ़ी परेशानगी करते थे कि मैं इस आदत से बाज आ जाऊं, परंतु मुझे पता नहीं कि कौन सत्संग की ओर प्रेरणा करता और ले जाता है। स्कूल की पढ़ाई में अत्यंत कमज़ोर रहने का भी यही कारण था कि चोरी छिपे अथवा वैसे ही सारा दिन महात्माओं के पास ही व्यतीत हो जाता, चाहे वे हिंदू धर्म के हों या अथवा मुसलमान, पीर, फकीर, यहाँ तक कि सांप पकड़ने वाले भी क्यों ना हों। चोरी छिपे उनके पास भी चला जाता था और भगवा वस्त्र मुझे अत्यंत प्यारा था। इस गाथा को लंबा न करते हुए प्रार्थना करने चला हूँ कि उस युवावस्था में मेरे शारीरिक नाते से बड़े भाई सोहन लाल जी ने एक दिन घर आकर कहा कि साथ वाले गांव मलपुर गोजरा में भक्त राधा कृष्ण जी खन्ना के घर 2 महात्मा आए हुए हैं। देखने और कहने में वे साधु हैं, परंतु साक्षात राम और कृष्ण की मूर्ति है। बस इतना सुनकर दिल में बहुत खींच सी पड़ी और जल्दी ही चलो बस ऐसा मन किया। इस पर घर वालों ने रोकने का भी यत्न किया, परंतु प्रेम डोरी ने ऐसा कर दिखाया कि 1 कोस पर तो मलपुर गोजरा गांव था। थोड़ा प्रसाद लिया और अकेले ही जाकर श्री चरणों के दर्शन किए। उस समय ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो कब और किस जन्म के बिछड़े हुए आज मिले हैं। श्री स्वामी जी महाराज की मंद मंद मुस्कान ने दिल पर जादू जैसा प्रभाव दिखाया और अंदर से आवाजें आनी आरंभ हुई कि यही तो तेरे मालिक हैं जिनकी खोज बचपन से आज तक तू करता चला आया है। मैं बारंबार उनका सुंदर मुख देखता चला गया और चुप अवस्था में ही सब बातें कर ली। फिर श्री स्वामी जी मुस्कुराकर बोले, बेटा आप कहाँ से आए हो? इस दास ने हाथ जोड़कर तथा खड़े होकर प्रार्थना की, दाताजी मैं साथ वाले गांव भकड़े वाली चक नंबर 136 से आपके शुभ दर्शन करने आया हूँ। श्री स्वामी जी ने कृपालुता से आकर मुझे पूछा, कुछ भजन भी किया करते हो कि नहीं? मैंने प्रार्थना की कि दाता मुझे तो भजन बोलने का शौक है। क्या भजन किया भी जाता है? वह कैसा भजन है जो किया जाता है? मेरी इस दशा को देखकर श्री स्वामी जी बोले, अच्छा हम बताते हैं, आप फिर भजन किया करो, परंतु पहले वचन दो कि वह भजन सिर के मोल मिलेगा। यदि सिर कटवा सकते हो तो हम भजन देते हैं, नहीं तो मौज करो। दिल का सौदा तो उनके दर्शन करते ही हो चुका था, फिर भला सिर किसका शेष रह गया था। मैंने प्रार्थना की, दाताजी सिर ले लो। बस फिर क्या था, उन्होंने अपने आसन के नीचे से एक टकवा निकाला और बोले, अच्छा गर्दन नीचे करो, हम सिर काटेंगे। प्यार का बंधा हुआ यह दास गर्दन झुका बैठा और थोड़ा दिल भी डर गया कि शायद सिर काट लेंगे, मैं मर जाऊंगा। सो अब क्या करूं? प्यार पीछे हटने नहीं देता था और डर आगे से रोकता था। आखिर दिल से आवाज आई, काटते नहीं, केवल आज से इनकी
मौज में जीवन व्यतीत करने का वचन देना है और जीवन जैसे भी है इनके अर्पण करना है। मेरी गर्दन झुकी देखकर श्री स्वामी जी महाराज अपनी मौज में आकर आंसू बहाने लगे और इस अनजाने प्रेम पर प्रभु दयालु हो गए और नाम दान बख्श दिया। नाम मिलते ही ऐसे प्रतीत हुआ यह तो पहले ही जानता था। बचपन में ही अभी स्कूल का जीवन आरंभ नहीं हुआ था तो रात सोते सोते आंख उलटकर अंदर के नज़ारे देखकर दूसरों को भी कहता कि अंदर आतिशबाजी चलती है। श्वास के साथ स्वाभाविक ही सुर्ती ऊपर चली जाती थी जिसको मैं नींद से जानकर आनंद लेता था। आखिर नाम सिमरन का तरीका सहज योग मिलते ही ज्ञात हुआ कि यह मेरे प्राण प्यारे पिता हैं और मैं इनका बच्चा हूँ। न जाने कब की जुदाई के पश्चात आज मिलाप हुआ है। जिस घर में इतने वर्ष व्यतीत हुए थे वह घर एकदम बेगाना प्रतीत होने लगा और श्री स्वामी जी से बिछुड़ना मृत्यु के समान प्रतीत हुआ। अंतरात्मा ने अपने परमात्मा बल्कि निजात्मा को पहचानना आरंभ कर दिया और धीरे धीरे निजात्मा का आनंद मिलने लगा। परम संत कबीर जी का वाक्य है, सतगुरु ऐसा कीजिए पड़े निशाने चोट, सिमरन ऐसा कीजिए जीभ हिले ना होठ। अर्थात मेरी जो पहली खोज थी वह तो स्वाभाविक और किसी विशेष प्रेरणा के आधार पर थी, सो मैं इस खोज को खोज भी नहीं कह सकता क्योंकि मैं इसलिए साधु संगत न करता था कि मुझे गुरु की खोज है। मुझे यह पता भी भोलेपन में नहीं था कि किसी विशेष प्रयोजन के कारण साधु संग किया जाता है। जो कुछ हुआ वह और भी लंबी कथा है, बस यही कहूँगा कि कोई करवाता रहा। किसी सज्जन का वाक्य है, झूठ मूठ खेले सचमुच होए, सचमुच खेले विरला कोय, जो कोई खेले मन चित लाए, होते होते हो ही जाए। जो मेरे साथ भी दाता ने यही खेल किया और करवाया। ना कुछ किया न कर सकूं, ना कुछ करे शरीर, करने हारा और है लोग कहें कबीर कबीर। सो मेरे गुरुदेव अपनी कृपा से इस दास को आप ही मिले। सेवक की क्या मजाल कि गुरु को परख सके और जांच सके कि पूरा गुरु है अथवा अधूरा है, क्योंकि परखने वाला बड़ा होता है, जिसको परखा जाए वह छोटा होता है। सौदा जैसे पसंद आने पर ही खरीदा जाता है, खरीदने वाला सौदे का मालिक बनकर खरीदता है। इसलिए गुरु तत्व सबसे बड़ा है, वह ही जीव को कृपा करके जगाकर मिलते हैं। परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय श्री 108 ब्रह्मलीन स्वामी निजात्मानंद जी महाराज की चरण शरण में इस दास ने जो 22 वर्ष व्यतीत किए उनकी याद रह रहकर दिल को झंझोड़ती है। 24 वर्ष पहले वह जब इस धराधाम से आलोप होकर अपने निज स्वरूप में लीन हुए तो दिल से एक हूक सी उठी और ऐसा प्रतीत होने लगा कि अब जीवन बेकार है, किंतु उनकी ही कृपा धीरे धीरे यह घाव भरा गया है। विरह वेदना कुछ कम हुई और मन ने यह दृढ़ संकल्प कर लिया कि गुरुदेव इस दास को जिस सत्य पथ पर आरूढ़ कर गए थे उस पर निरंतर चलते रहना ही जीवन का सार है। किसी उर्दू शायर का कथन है, मंजिल मिली मुराद मिली मुद्दा मिला, सब कुछ मिला मुझे तो तेरा नक्शे पा मिला। जीवन का सहारा उनकी पावन स्मृति और मधुर याद है। जब भी कभी श्री गुरुदेव का पावन निर्वाण दिवस आता है तो उनकी याद की परछाइयाँ और भी गहरी हो जाती हैं। घाव जो बड़ी कठिनाई से भरा था रिसने लगता है और फिर प्रतीक्षा रहती है उस वैद्यराज गुरुदेव की जो अपनी कृपा का मरहम रिश्ते घाव पर लगाने के लिए पधारे। इंतजार में आंखों की ज्योति भी मंद सी पड़ जाती है। दर्शन प्यासे नेत्र उस मोहनी मूरत के चंद्र मुख के शुभ दर्शनों से महरूम
रहकर गंगा और यमुना बहाने लगते हैं। यही है वे श्रद्धा के कुछ सुमन जो उनके श्री चरणों में समर्पित होने के लिए